हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में आखिर हमारे देश में क्या क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इतिहास में थोड़ा पीछे लेकर चलेंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हमारे देश में आखिर क्या क्या हुआ था। दोस्तों, मौजूदा सरकार अक्सर पिछले 7-8 सालों से उनकी गलतियों को गिनाती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं क्या नेहरू जी के कार्यकाल में सब कुछ गलत ही हुआ था या कुछ सही भी हुआ था। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किए गए अच्छे कामों की। दोस्तों, नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आधुनिक बनाने के लिए कई काम किए। उन्होंने IITs, IIM और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की। साथ ही उद्योग धंधों की शुरुआत भी की। उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध और बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना भी की थी। वह इन सब उद्योगों को भारत के आधुनिक मंदिर मानते थे। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक रूप से खस्ता हालत और विभाजित हुए भारत का नवनिर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पंडित नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि और समझ से जो तमाम विकास के कार्य किए और साथ ही जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उनके परिणाम भारत को वर्षों बाद मिले और शायद तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो नेहरू जी ने किया था वो था भारत में लोकतंत्र को खड़ा करना, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है और भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। सन 1952 में नेहरू जी के नेतृत्व में देश के पहले आम चुनाव में स्वस्थ लोकतंत्र की जो नींव रखी गई थी वह आज तक जारी है। अपनी ज़िंदगी के 2 अन्य चुनाव 1957 और 1962 में अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन्होंने इसे न सिर्फ मजबूत बनाया बल्कि अपने विपक्ष को पूरा सम्मान भी दिया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के सदस्यों के विरोध के बावजूद 1963 में अपनी ही सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना मंजूर किया और उसमें भाग लिया। जितना समय नेहरू जी संसद की बहसों में दिया करते थे और बैठकर विपक्षी सदस्यों की बात सुनते थे, उस रिकॉर्ड को अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं तोड़ पाया है। बल्कि अब तो प्रधानमंत्री के संसद की बहसों में भाग लेने की परंपरा निरंतर कम होती जा रही है। नेहरू जी प्रेस की आज़ादी के भी बड़े पक्षधर थे और कहा करते थे कि लोकतंत्र में प्रेस चाहे जितना भी गैर जिम्मेदार हो जाए, मैं उस पर अंकुश लगाए जाने का समर्थन नहीं करूँगा। शायद इसकी वजह यह भी थी कि नेहरू एक दौर में पत्रकार रह चुके थे और वो प्रेस की आज़ादी का महत्व समझते थे। इसके अलावा नेहरू जी को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ज़बरदस्त पकड़ थी। अपने प्रधानमंत्री काल में विदेश विभाग हमेशा उनके पास रहा करता था। इस दौरान उन्होंने मार्शल टीटो, कर्नल नासिर और शकुर्णों के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। वो शीत युद्ध की समाप्ति से पहले तक काफ़ी प्रभावी रहा। इसके साथ ही नेहरू जी ने जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया था वो भारत को अखंड बनाने का किया था। दरअसल दक्षिण भारत से एक अलग देश बनाने की मांग उठ रही थी। द्रविड़ कड़गम पहली गैर राजनीतिक पार्टी थी जिसने द्रविड़ नाड यानी द्रविड़ों का देश बनाने की मांग रखी थी। द्रविड़ नाड के लिए आंदोलन भी शुरू हुआ, लेकिन नेहरू जी ने देश की अखंडता बनाए रखने के लिए एक कदम उठाया। नेहरू जी की अगुवाई में कैबिनेट ने 5 अक्टूबर 1963 को संविधान का 16वां संशोधन पेश कर दिया और इसी के साथ अलगाववादियों की कमर टूट गई। इसी संशोधन के माध्यम से देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। संविधान के इसी संशोधन के बाद द्रविड़ कड़गम को द्रविड़ नाड की मांग को हमेशा के लिए भुलाना पड़ा। तो दोस्तों, ये थे कुछ सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण काम जो नेहरू जी के कार्यकाल में हुए। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो जाहिर है कि अच्छे कामों के साथ साथ उनसे कुछ गलतियां भी हुई थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम उनकी गलतियों के बारे में जानते हैं। कश्मीर के मामले में प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू जी के फैसलों ने कश्मीर का मामला और भी ज़्यादा उलझा दिया था। कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना, आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना और 1947 में बारामूला को जब कबायलियों से खाली करा लिया गया था, लेकिन नेहरू ने युद्ध विराम घोषित कर दिया।
अगर ये युद्ध नहीं रोका गया होता तो आज POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत का होता। ये सब गलत फैसले नेहरू जी ने ही कश्मीर को लेकर किए थे। इसके अलावा नेहरू ने बंगाल की खाड़ी में स्थित कोको द्वीप समूह को म्यांमार को उपहार में दे दिया था। बाद में म्यांमार ने इस द्वीप को चीन को पट्टे पर दे दिया, जहां चीन आज अपना नौसैनिक बेस बनाकर भारत की हर गतिविधि पर नज़र रखता है। इसके अलावा दोस्तों, नेहरू ने 1953 में अमेरिका की उस पेशकश को ठुकरा दिया था जिसमें भारत को सुरक्षा के स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन नेहरू ने बिना सोचे समझे इसकी जगह चीन को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की सलाह दे दी, जिसकी वजह से आज भी चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के कई प्रस्ताव UN में ठुकरा देते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अच्छे और कुछ बुरे काम। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा।